बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आजकल हमें एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और प्रॉब्लम जो कि फॉरेक्स ट्रेडर्स की तरफ से मौसूल हो रहा है वो ये है कि उनका MT4 अक्सर चलते चलते काम करना बंद कर देता है या वो हैंग हो जाता है, चार्ट प्रॉपरली डिस्प्ले नहीं हो पाता या MT4 चार्ट की कैंडल्स को प्रॉपरली लोड नहीं कर पाता या मुख्तलिफ किस्म के बहुत सारे इश्यूज लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं MT4 के हवाले से। ये कोई नया मसला नहीं है। जब हम काम करते हैं, रूटीन वर्क करते हैं MT4 के अंदर, तो MT4 में एक सेक्शन है जिसमें आपके चार्ट्स की हिस्ट्री सेव होती है और जैसे जैसे आप काम करते रहते हैं, आप चार्ट्स खोलते रहते हैं, इंडिकेटर्स को यूज करते रहते हैं, वैसे वैसे MT4 के अंदर उस हिस्ट्री की कैपेसिटी जो है, उस हिस्ट्री का जो हुजम है वो बढ़ता ही चला जाता है और एक लेवल ऐसा आता है जब MT4 के अंदर हिस्ट्री इतनी ज्यादा इकट्ठी हो चुकी होती है कि उसको संभालना, MT4 के लिए उस हिस्ट्री को संभालना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से MT4 हैंग होना शुरू हो जाता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। आपको मैं इसका हल बताऊंगा कि किस तरह से इस मसले को आप बड़ी आसानी से सिर्फ चंद क्लिक्स के जरिए हल कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। मेरा नाम डॉक्टर ज़ियाउल हसन है और forex.guru.pk की तरफ से ये वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। ये वीडियो और इस जैसी और बहुत सारी मालूमाती वीडियो हमारी वेबसाइट forex.guru.pk पे मौजूद है। हमारी वेबसाइट पे फॉरेक्स कोर्सेज के सेक्शन में जाएंगे, फ्री फॉरेक्स कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो इस फ्री फॉरेक्स कोर्स के अंदर बहुत सारा इन डेप्थ मटेरियल हम पब्लिश कर रहे हैं। यहाँ पे आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के अंदर अगर जाएं तो बहुत सारी ऐसी वीडियोस जो कि आपके डेली वर्क को बहुत ज्यादा आसान बना देगी, वो यहाँ पे हम रूटीन में पब्लिश कर रहे हैं और करते ही रहते हैं। मैं रिकमेंड करूंगा कि आपने अगर इस वेबसाइट को अभी तक नहीं देखा, इन वीडियोस को नहीं देखा, तो इसको जरूर देखें। इंशाल्लाह आपको आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। तो चलते हैं MT4 की तरफ और आज इस मसले का हल निकालते हैं। जैसे मैंने आपको बताया अभी कि बहुत ज्यादा फाइल्स हिस्ट्री के अंदर जब कलेक्ट हो जाए, इकट्ठी हो जाए, तो वो आपके MT4 को हैंग करने का बायस बनती हैं। अब वो फाइल्स कैसे जमा होती हैं? जैसे जैसे आप किसी भी एप्लीकेशन को यूज करते हैं वो बैक एंड पे उसका एक डाटा स्टोर करती है। सेम उसी तरह से MT4 के अंदर भी ये एक फीचर है कि जैसे जैसे आप चार्ट्स ओपन करते जाते हैं, आपके MT4 के अंदर उन चार्ट्स का एक बैकअप स्टोर होना शुरू हो जाता है। हर चार्ट जब आप खोलते हैं तो उसकी मल्टीपल फाइल्स बनती हैं। मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। अगर आप MT4 में फाइल मेन्यू पे क्लिक करें, ओपन डाटा फोल्डर पे चले जाएं, तो जो फोल्डर खुलेगा इसके अंदर आपको ये एक फोल्डर नजर आ रहा है हिस्ट्री का। बहुत सारे फोल्डर्स हैं, इनकी अभी मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन हिस्ट्री के फोल्डर को जब हम खोलते हैं तो यहाँ पे आपको मजीद काफी सारे फोल्डर्स नजर आ रहे हैं। ये जो फोल्डर्स आपको नजर आ रहे हैं ये आपके सर्वर्स के फोल्डर हैं। आप अगर इंस्टा फॉरेक्स के साथ काम कर रहे हैं तो इंस्टा फॉरेक्स के कुछ 7-8 सर्वर्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंस्टा का MT4 है, तो इंस्टा का डेमो अकाउंट यहाँ पे है, डेमो सर्वर है, सिंगापुर सर्वर है, यूके सर्वर है, USA सर्वर है। अगर आप एक्सएनएस के साथ काम कर रहे हैं, आप हॉट फॉरेक्स के साथ काम कर रहे हैं या किसी भी ब्रोकर के साथ काम कर रहे हैं, तो उस ब्रोकर का जो भी सर्वर का नाम होगा जिसको आप यूज कर रहे हैं अपने अकाउंट को लॉग इन करने के लिए, वहां पे आपको उसका फोल्डर नजर आएगा। इस फोल्डर को अगर आप खोलें, मैं मिसाल के तौर पे ये डेमो का फोल्डर खोल लेता हूं, तो यहां पे आपको बहुत सारी फाइलें नजर आएंगी। ये फाइलें आपके चार्ट्स का बैकअप है। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहां से शुरू करते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर और कैनेडियन डॉलर 30 मिनट का चार्ट है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलियन और कैनेडियन डॉलर का 1 घंटे का चार्ट है, 4 घंटे का चार्ट है। इसी तरह से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, जो जो चार्ट आप खोलेंगे वो चार्ट यहाँ पे आपको नजर आएगा। इसी तरह से अगर यहां से देखें तो क्रूड ऑयल का, ये क्रूड ऑयल का सिंबल है, तो क्रूड ऑयल का 1 मिनट का चार्ट है, 5 मिनट का, 15 मिनट का, 30 मिनट का, 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का, 1 हफ्ते का और 1 महीने का चार्ट यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। यानी हर चार्ट जो भी आप खोलते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट का, उसके तमाम तर टाइम फ्रेम्स के बैकअप फाइल्स यहाँ पे बनती हैं और जैसे जैसे आप उन चार्ट्स को यूज करते हैं ये बैकअप फाइल्स बड़ी होना शुरू हो जाती हैं। MT4 की अपनी कैपेसिटी है कि वो इन बैकअप फाइल्स को किस हद तक सपोर्ट करता है, लेकिन जब मामला उसकी कैपेसिटी से बाहर निकलता है
वो सपोर्ट नहीं कर पाता, इतनी सारी फाइलों को नहीं संभाल पाता, क्योंकि जैसे जैसे आप काम करेंगे इन फाइलों का साइज भी बढ़ेगा। अभी ये फाइल जो मैंने सिलेक्ट की हुई है, इसका फाइल 15 KB है, ये नीचे आपको नजर आ रहा है। अगर मैं किसी दूसरी फाइल पे क्लिक करता हूं, जैसे मैंने ऑस्ट्रेलियन डॉलर और यूएसडी का 5 मिनट का चार्ट की फाइल के ऊपर क्लिक किया है, तो इसका साइज तकरीबन 0.97 यानी तकरीबन 1 MB के करीब पहुंच चुका है। जैसे जैसे आप उस चार्ट पे ज्यादा वर्किंग करेंगे, वैसे वैसे उसका साइज इंक्रीज होता चला जाता है, और जब साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो MT4 उसको नहीं संभाल पाता और आपका MT4 हैंग होना शुरू हो जाता है। इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, और वो ये है कि आप MT4 के इस रिजर्व डेटे को, जो कि आपके हर वक्त इस्तेमाल में नहीं आ रहा, आप MT4 से डिलीट कर दें। जब आप इस डेटे को डिलीट कर देंगे तो आपका MT4 पूरी तरह से रिफ्रेश हो जाता है। एक दफा दोबारा जब MT4 को चलाएंगे तो वो सारे का सारा डाटा फिर से डाउनलोड कर लेता है जो उसके लिए जरूरी है, और जो जिस डाटे पे आप काम करना चाह रहे होते हैं उन्हीं चार्ट्स का डाटा स्टोर कर लेता है। मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं सिर्फ और सिर्फ यूरो और डॉलर के चार्ट के ऊपर काम कर रहा हूं, ये 1 घंटे का चार्ट है। इसके अलावा इस MT4 में कोई और चार्ट ओपन नहीं है। लेकिन अगर मैं हिस्ट्री में चला जाऊं तो हिस्ट्री में हमारे पास बेशुमार चार्ट्स खुले हुए हैं जो कि हम खोल चुके हैं वक्तन फवक्तन। उन सभी का ये पूरे का पूरा डाटा हमारे पास मौजूद है। बहुत सारे चार्ट्स ऐसे होते हैं जो हम रूटीन में यूज कर ही नहीं रहे होते, लेकिन हमने कभी कभार खोले होते हैं और वो चार्ट का डाटा हमारे इस फोल्डर के अंदर मौजूद होता है जो कि डिस्टर्ब करता रहता है। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है, और वो ये है कि आपने फाइल मेन्यू पे क्लिक करना है, ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करना है, और ओपन डाटा फोल्डर पे क्लिक करने के बाद ये हिस्ट्री का फोल्डर आपने डिलीट कर देना है। MT4 के अंदर ये बिल्ट इन फैसिलिटी है कि वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको दोबारा से रन करेंगे नई हिस्ट्री फौरी तौर पे जनरेट कर लेता है। लेकिन इस हिस्ट्री के फोल्डर को डिलीट करने से पहले मैं रिकमेंड करूंगा कि आप अपने MT4 को बंद कर दें, क्योंकि अगर आप MT4 को बंद नहीं करेंगे तो हिस्ट्री का फोल्डर पूरी तरह से डिलीट नहीं हो सकेगा। अब मैंने MT4 बंद कर दिया है। अब अगर मैं हिस्ट्री के फोल्डर को डिलीट करता हूं तो ये डिलीट ना सिर्फ हो जाएगा बल्कि कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा। और दोबारा अब मैं अपने MT4 को रन करता हूं एक दफा फिर से, तो जैसे ही मैं MT4 को रन करूंगा थोड़ा सा टाइम लगेगा ये रन होने में, और ये देखें वेटिंग फॉर अपडेट आ गया है। हालांकि ये डाटा पहले उसके पास था, लेकिन अब चूंकि डाटा सारे का सारा खत्म हो चुका है, उसने नए सिरे से डाटा डाउनलोड करके फौरी तौर पे मुझे चार्ट डिस्प्ले कर दिया। अब मेरे MT4 के अंदर वो प्रॉब्लम जो कि बार बार लोगों को फेस करनी पड़ रही थी कि जी MT4 हैंग हो रहा है, MT4 प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, वो खत्म हो चुकी होगी, बल्कि खत्म हो चुकी है। और इस तरह से अगर आपको भी ये मसला फेस करना पड़ रहा है तो आप इजीली अपने MT4 के डाटा फोल्डर को, अपने हिस्ट्री के फोल्डर को डिलीट कर दें, और उसके बाद MT4 को दोबारा चलाएंगे तो आपका MT4 रिफ्रेश हो चुका होगा। इस डाटा फोल्डर के अंदर और बहुत सारे फोल्डर्स हैं, जैसे अभी हमने बात की, हमने हिस्ट्री के फोल्डर को डिलीट किया है, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे दूसरे फोल्डर्स मौजूद हैं। इन फोल्डर्स को आपने डिलीट नहीं करना, हमने सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री के फोल्डर को डिलीट करना है। अगर आप बाकी किसी दूसरे फोल्डर को डिलीट करेंगे तो मुमकिन है आपका MT4 प्रॉपर्ली रिस्पॉन्स देना आपको बंद कर दे। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए कारआमद साबित हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल forex.guru.pk को YouTube के ऊपर सब्सक्राइब नहीं किया तो आप forex.guru.pk के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी दूसरे दोस्त को भी ये मसला फेस करना पड़ रहा हो, तो आपकी शेयर की हुई वीडियो की वजह से उसको अपने मसले का हल आसानी से मिल जाएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगली वीडियोस में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को forex.guru.pk से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।